नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। तो आ गई हूँ आज फिर से एक नई कहानी लेकर। बहुत ही सुंदर सी कहानी है। ये कहानी भी संत रविदास जी की है। जैसे कि हम फ़िलहाल संत रविदास के कहानियों की श्रृंखला कर रहे हैं, तो उसमें से ही एक बहुत ही सुंदर कहानी है। तो इस कहानी की सच्चाई तो शायद बहुत से लोग जानते होंगे कि संत रविदास जी जो थे वो बचपन से ही 7 साल की उम्र से ही एक बहुत ही बड़े संत बन गए थे। और उनके घर के लोगों को भी ये बहुत ही आश्चर्य लगता था कि इतना छोटा सा बच्चा कैसे एक संत बन सकता है, या कि ऐसी दिव्य शक्तियाँ कैसे प्राप्त कर सकता है। पर ये सच था, बहुत से लोगों को इसका अनुभव आया था और उनके घर वाले भी बहुत सी चीज़ों को मान्य करने लग गए थे कि हाँ, हमारे बेटे में ये शक्तियाँ हैं। तो छोटे थे रविदास जी, कुछ एक 9-10 साल उम्र होगी उनकी, तब तक उनकी ख्याति बहुत फैल चुकी थी, पर थे तो बालक ही, छोटे से बालक। तो उनके घर में सब उनको एक छोटे बालक की तरह ही उनका व्यवहार करते थे उनसे, ना कि एक संत की तरह। उनके लिए तो वो उनका बच्चा ही था। तो वैसे ही उनकी एक दादी थी, बहुत ही उनसे प्यार करती थी। तो उनकी दादी उनको हमेशा ही यहाँ वहाँ लेकर जाया करती थी, लोगों से मिलने के लिए वगैरह। जैसे कि आज भी काफ़ी दादियाँ अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को लेकर जाती हैं बाहर घूमने के लिए वगैरह। वैसे ही वो हमेशा ही लेकर जाती थी। उन्हें कोई बेसिकली उससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरा पोता एक संत है या उसमें कितनी सारी शक्तियाँ हैं वगैरह। उनके लिए वो उनका पोता ही था, एक छोटा सा बच्चा था। तो ऐसे हमेशा वो, उनकी एक दोस्त थी, उनका नाम करामती देवी था। तो वो हमेशा उनसे मिलने के लिए जाया करती थी। बचपन से वो दोस्त थी, तब से उनकी दोस्ती अभी तक बुढ़ापे तक चल रही थी। तो हमेशा उनको मिलने के लिए जाया करती थी। करामती देवी कभी भी उनके घर नहीं आई, क्योंकि उनको आँखों से दिखना बंद हो चुका था। वो अंध हो चुकी थी, काफ़ी छोटी उम्र में ही वो अंध हो चुकी थी। तो ऐसे ही एक दिन वो मिलने के लिए चले गए। ऐसे उनकी हंसी मजाक चल रही थी। संत रविदास जी भी उनके साथ में थे, वो भी उनकी सारी बातें सुनते थे। फिर ऐसे ही हंसते खेलते खेलते कभी कभी करामती देवी जी जो हैं वो अपने आप बीती की बातें किया करती थी कि कैसे उन्हें ये अंधापन आ गया और उस वजह से सब लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। अब वो अकेली रहती हैं और अपना उदर निर्वाह करने के लिए वो चरखा चलाती हैं। चरखा हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी से ही चरखे का बहुत बड़ा चलन हुआ था। तो वो चरखा चला के अपना उदर निर्वाह करती थी, रुई सोती थी। तो ऐसी ही बातें होती थी। तो रविदास जी बहुत ध्यान लगाकर उनकी वो बातें सुनते थे। उनको वो करामती देवी पसंद भी थी, क्योंकि वो भी उनको अपना छोटा पोता ही समझती थी। उन्हें बहुत कुछ खाने पीने के लिए भी वो उनके लिए बनाती थी, देती थी। तो वो उनको भी बहुत पसंद थी। तो ऐसे हमेशा वो अपने सिर्फ दादी के साथ ही जाया करते थे। पर एक दिन उनके मन में अचानक पता नहीं क्या आया, तो एक दिन वो अकेले ही उनके घर चले गए, करामती देवी के। अब उनके घर में तो कोई और था नहीं, वो अकेली ही रहती थी, क्योंकि उनके घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें अंधपन आ गया था। और उनकी शादी भी नहीं हुई थी और काफ़ी अड़चनों से वो गुज़र रही थी तब। लेकिन अपना उदर निर्वाह करने के लिए वो चरखा चलाया करती थी और उसी से उनका जो भी है वो खर्चा पानी चलता था। उनकी उपजीविका वही थी। तो रविदास जी वहाँ गए, चुपके से गए। जब वो अंध थी, उनको तो दिखता ही नहीं था। तो उन्होंने पहले वहाँ गए और चुपके से जाकर खड़े हो गए। उनको देखा कि वो काम कर रही हैं। फिर धीरे से ही उन्होंने उनके पास जो एक टोकरी रखी हुई थी, कपास की टोकरी थी, वो टोकरी उन्होंने हटा दी। जैसे शरारत करते ना, ऐसे हटा दी वहाँ से। अब जब उन्होंने हटाई और जब वो चरखे में वो चला रही थी, अचानक उनका हाथ वहाँ गया रुई लेने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि टोकरी तो है नहीं यहाँ पे। उन्होंने काफ़ी ढूंढा, हाथ से टटोला। जैसे अंधे लोग आंखों से तो नहीं देख सकते, वो हाथों से ही हर चीज़ को टटोलते हैं। तो उन्होंने काफ़ी देर तक टटोला इधर उधर, पर उनको वो टोकरी दिखाई नहीं दी। अब जो बालक रविदास जी थे, उन्होंने ये देखा, फिर उनको दया आ गई, तो उन्होंने वो टोकरी फिर से वहाँ रख दी। अब जब वो टोकरी फिर से वहाँ रखी तो वो ऐसे टटोल रही थी, तो उनको हाथ में वो टोकरी लग गई।
तो टोकरी लग गई, तो उनको समझ में आया कि कोई तो मुझसे चालाकी कर रहा है। पर वो उनको गुस्सा वगैरह नहीं आया, क्योंकि हमेशा ही उस गांव के छोटे से बच्चे जो थे वो उनको तंग किया करते, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता तो उनकी टोकरी लेके भाग जाते थे, या कुछ भी ऐसी शरारत करते होते। कुछ बदमाश बच्चे होते हैं जिनको लोगों को तकलीफ़ देने की आदत होती है, तो उनको लगा शायद ऐसे कोई बदमाश बच्चा मेरे साथ मजाक करे। अब ये हुआ, फिर से वो अपने काम में लग गई। जब बालक रविदास जी ने देखा तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चिल्ला नहीं रही है, गुस्सा नहीं कर रही, वो चुप हो गई। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वो जो चरखा वो चला रही थी, वो चरखा उन्होंने खींच लिया जोर से। और जब उन्होंने वो चरखा खींचा तब उनको गुस्सा आ गया कि कौन बदमाश बच्चा है, कौन मुझे ऐसा तंग कर रहा है, ज़रा आओ तो मैं देखूं कौन है करके वो ऐसे हाथों से यहाँ वहाँ टटोलने लग गई। और अचानक से उन्होंने उनको पकड़ लिया। उन्होंने बालक रविदास जी को पकड़ लिया और उनको गुस्सा करने लगी, क्यों शरारत कर रहे हो, मुझे काम करने दो, क्यों आए हो यहाँ पर, क्या समझ कर आए हो वगैरह, जैसे एक बूढ़ा इंसान डांट सकता है उस तरीके से वो डांटने लगे। और जब वो ऐसे डांट रही थी तब रविदास जी ने उनकी आँखों पे हाथ रखा, उनकी आंखें बंद कर दी और उनसे कहा कि माता आप ही देखो ना कौन है, कौन आपको तंग कर रहा है, कौन आपकी यहाँ खिंचाई कर रहा है, कौन आपको इतना परेशान कर रहा है, ये आप खुद ही देख लो। तो आंखें उन्होंने बंद कर दी, उनकी आंखों पे उनका हाथ रख दिया और फिर उन्होंने ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला मुझे तो दिखाई नहीं देता, तो मैं कैसे देखूंगी कौन है। तो बोले नहीं आप देखो। तो उन्होंने ऐसा कह के अपने हाथ उन्होंने हटा दिया उनकी आंखों से और उनसे कहा कि अभी आप अपनी आंखें खोलो। तो आंखें तो उनकी बंद थी, तो जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलना शुरू की तो उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा। और सबसे पहले उन्होंने जो देखा वो था अलौकिक रूप बालक रविदास जी का। इतना तेज था उनके चेहरे पे कि उनको ऐसे लगा कि भगवान स्वयं उनके सामने बैठे। उस अलौकिक रूप को देख के उनके आंखों से आंसू आने लग गए। उन्होंने रविदास जी को बोला, तुम कौन हो बालक, कितना अलौकिक रूप है, तुम कोई भगवान हो क्या जो यहाँ आए हो और जिन्होंने मुझे ये दृष्टि दी है, कौन हो बेटा। तो उन्होंने कहा मैं रविदास हूँ, आपकी जो दोस्त है उनका पोता, मैं हमेशा आपके साथ आता हूँ, उनके साथ आता हूँ यहाँ पे, आपने पहचाना मुझे। तो बोले हाँ मैंने पहचाना, तुम रविदास हो, मैंने तो पहली बार ही तुम्हें देखा बेटा, बहुत ही सुंदर हो तुम, बहुत सुंदर तुम्हारा रूप है, जैसे कि भगवान श्री हरि मेरे सामने बैठे। तो उन्होंने कहा माता अब आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो बोले हाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने ऐसे धीरे धीरे पूरे अपने घर को देखा, अपनी सारी चीज़ों को देखा और फिर उनके जो दृष्टि है फिर से रविदास जी के पास आई और उन्होंने उनका धन्यवाद किया कि बेटा ये क्या चमत्कार कर दिया तुमने मेरे साथ, एक अंधी औरत को तुमने उजाला दे दिया, उसके जीवन का उजाला दे दिया। अभी मुझे फिर से सब कुछ दिखाई देने लगा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा आशीर्वाद है बेटा तुम पे कि तुम ऐसे ही आगे और अच्छे अच्छे कर्म करो। ऐसा कह के फिर रविदास जी जो है वो वहाँ से जाने लग गए। उन्होंने कहा अब मैं चलता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने उनसे कहा ठीक है, लेकिन वो चुपचाप से उनके पीछे पीछे, उनको तो उनका घर पता ही नहीं था, वो कभी गई ही नहीं थी, पर उनके पीछे पीछे वो उनके घर तक गई और उनके घर जाकर उन्होंने उनकी जो दादी है उनको भी देखा और उनसे कहा कि तुम्हारे जो पोता है उसने पता नहीं क्या चमत्कारिक उसमें गुण है कि उसने मुझे आंखें दे दी और आज मैं सब कुछ देख सकती हूँ और आज तुम्हारे घर तक आई हूँ। सच में तुम्हारा जो पोता है वो भगवान का रूप है और मैं हमेशा रोज़ उसके दर्शन के लिए आऊँगी और उससे आशीर्वाद लूँगी। और जब उनके घर के लोगों ने ये सब सुना तो उन्हें इतना आश्चर्य हुआ। वो सुनते थे कि संत है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, सत्संग करता है, भगवान के बारे में बताते, पर हमारे पोते में, हमारे बच्चे में ये गुण भी है, ये उन्हें पहली बार पता चला कि हमारा बेटा सचमुच अलौकिक है, सचमुच उस पर भगवान की कृपा है और वो दृष्टांत देता है, लोगों के साथ चमत्कार करके उनकी ज़िंदगियाँ बदलता है। तो उन्हें बहुत गर्व हुआ उन पे, सबने उन्हें गले लगा लिया, सबने उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया कि हमारे घर तो भगवान आए और हमेशा उनको हम उसी तरीके का सम्मान देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो आपने देखा कि जो सच में संत होते हैं उनमें बहुत अद्भुत शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों का क्या कहते हैं उसे ढिंडोरा नहीं पीटते। जो सच संत होते हैं ना वो ढिंडोरा नहीं पीटते, वो सिर्फ चमत्कार करते, लोगों का भला करते हैं, बुरा नहीं करते। आप किसी सच्चे संत के पास जाइए और उनसे कहिए कि इसका बुरा करना है तो वो बोलेंगे मैं ये नहीं कर सकता,
क्योंकि मुझे भगवान ने सिखाया ही नहीं कैसे करना। हाँ, किसी के लिए अच्छा करना हो तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं बुरा नहीं कर सकता। 4 बातें अच्छी समझा सकता हूँ। ये होते सच्चे संत। वो अपने होने का ढिंढोरा नहीं पीटते, कभी भी नहीं। वो सिर्फ आपको अच्छी बातें बताते हैं और आपके साथ कुछ अलौकिक ऐसा चमत्कार करते हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी संवर जाए, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में उजाला हो जाए। जैसे कि इनकी ज़िंदगी में हुआ वैसे हमारे ज़िंदगी में भी हो जाए। तो ये होती है सच्चे संत की कहानी, ये होती है सच्चे संत। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर ऐसी और एक अद्भुत कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।